मैंने ना 4 नंबर का क्रोशिया लिया है, ठीक है। ये 4 प्लाई मेरी वूल है। यहाँ से पे मैंने पहले 61 में चेन लूँगी। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये मैंने 61 चेन बना ली है, ठीक है। अब इसको हम डबल क्रोशिया से 1 2 3, ठीक है। ये तीसरी चेन में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए, अच्छा, अब ये देखिए मैंने पूरी लाइन इसकी जो सिंगल क्रोशिया पे मैंने डबल क्रोशिया बनाना था वो मैंने बना लिया, ये देखें, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। अच्छा, ये जो हमारे डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं ये टोटली, तो अब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये देखिए। एक और ये 2, ठीक है। ये 2 डबल क्रोशिया बन गए हमारे। और ये जो नेक्स्ट हमारा आएगा स्टिच वो हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, ये देखिए। फिर हम ये नेक्स्ट में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये देखिए। 1 और ये 2। अच्छा, अब ये देखें कि ये मैंने जो बनाए थे ये पफ, जो मैंने 2 फ्रंट पोस्ट और 1 हाफ डबल क्रोशिया, ये इस तरह, ये देखिए। ये लास्ट में मैं 2 फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। एक, ये 2 और यहाँ पे जो हमारा ये 2 चेन थे, यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा जो हमने पफ बनाया था, ठीक है, ये हमारे 20 होने चाहिए। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रो कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, 1 ये 2। अब इसको हमने बनाना है, जो हमारे फ्रंट पोस्ट थे अब उनको बैक से हम बैक पोस्ट बनाएंगे, ये देखिए। यहाँ से हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। ये हमारा बैक पोस्ट आएगा, ठीक है। और फिर हम ये देखिए, ये हमारा था हाफ डबल क्रोशिया, इसी पे हम हाफ डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट थे, अब इनको इनको हम बनाएंगे बैक पोस्ट, ये देखिए। एक और ये दूसरा फ्रंट बैक पोस्ट,
ठीक है। और ये जो हमारा हाफ डबल क्रोशे था उसी हाफ डबल क्रोशे को हम फिर दोबारा इसी तरह ये बैक लूप आएगा। ये देखिए, एक और ये दो बैक लूप, ये देखिए बैक लूप पे डबल क्रोशिया बनेगा। फिर लास्ट में हमने ये दो चेन बनाई थी, दूसरी चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह, ठीक है। अब हम टर्न करेंगे, ये फर्स्ट में हम, ये देखिए फर्स्ट में हम ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये 3 चेन, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ओवरलैप करके हम ये जो हमारा हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसे हम दोबारा करेंगे। ये दो, ये देखिए ये दो, ये 3, ठीक है। अब इन सबको एक करेंगे। जो हमारा पहला वाला लूप था यानी कि चेन वाला, उसको हम इसमें नहीं बनाएंगे, इसको हम इस तरह करेंगे। ये दो का एक बन गया। अब ये है कि ये देखें, ये एक, ये दो, जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया वाला उसकी चेन है, उसमें हम जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम ये देखिए सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह। फिर हम एक, दो, ये 3 चेन बनाएंगे, फिर ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें से हम ये एक, ये दो और ये 3, ये देखिए। अब ये जो हमारी सिंगल जो हमने 3 चेन बनाई थी, ये ऊपर वाला जो लूप है उसको हम इसमें नहीं बनाएंगे। ये देखिए, ये दो हमारे पास बच गए, एक ये लूप हो गया, एक ये लूप हो गया, ठीक है। तो फिर हम इसको इस तरह बनाएंगे, ये हमारा पफ स्टिच बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह एक, ये दो, ये तीसरे में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह हमारा बनेगा। ये देखिए, एक, दो, ये 3, फिर उसी तरह। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने रो मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। अब लास्ट में हम एक, दो, ये 3, फिर यहाँ पे जो हमने सिंगल स्टिच बनाया था उसमें से हम एक स्टिच लेंगे, ये दूसरा, अब तीसरा स्टिच, ये देखिए। यहाँ पे हम इन स्टिचेस को एक साथ बंद करेंगे, फिर ये दो है, इसको दो का एक बनाएंगे, फिर जो हमारा लास्ट इस तरह बनेगा। अब हम ये देखिए फ्रंट, बैक और स्लीव इनको सेपरेट करेंगे। ये देखिए मेरे पास स्टिच मार्कर है, ठीक है। देखिए एक, दो, ये 3, ठीक है। ये देखिए, अब एक, दो, 3 और ये 4, ये देखिए यहाँ पे हम इनके दरमियान हम ये स्टिच मार्कर लगाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5
और ये 6। ठीक है, अब ये देखें 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे हम ये स्टिच मार्कर लगाएंगे। देखिए 1 2 3, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे स्टिच मार्कर, 1 2 3 4 5 6 स्टिच मार्कर, 1 2 3 4 ये स्टिच मार्कर, 1 2 3 ये इस तरह। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये 4, ये 4 हमने बनाए हैं चेन। अब ओवरलैप करेंगे डबल क्रोशिया। ये देखें जो हमारा फर्स्ट ये स्टिच इसका सिंगल क्रोशिया का ये है पॉइंट, वहाँ पे हम ये देखें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे, ये देखें ये डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर उसी में हम सेम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2, फिर इसी तरह हम इसमें यहाँ पे हम मिड में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर हम डबल क्रोशिया सेम उसी में बनाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा जहाँ पे स्टिच मार्कर लगाया था ये यहाँ पे हम देखिए इसको रिमूव करेंगे। ये देखिए ये देखिए एक चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, ये देखिए 1 2 3 जो मिड वाला है उसमें हम ये स्टिच मार्कर लगाएंगे। ये इसी तरह ये देखिए 1 2 3 के बाद ये हमारा स्टिच मार्कर यहाँ पे लगा हुआ था, तो 4 हमने बनाए थे और 3 स्पेस हमारे बने थे, 1 2 3 हमने मिड वाले में स्टिच मार्कर लगा दी। इसी तरह अब ये भी इसी तरह बनेगा, इस तरह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अच्छा, अब ये लास्ट में मैं इसी तरह भी स्टिच बनाऊंगी। ये हमारा एंड वाला है, पहली चेन। ठीक है, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इस तरह दूसरा डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह हमारा ये लाइन मुकम्मल हो गई। अब ये 1 2 ये 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे स्पेस है ना, पहले हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर 1 2 और ये 3, फिर उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस रो में बनाया था इस तरह सिंगल स्टिच में से हम 3 ये स्टिचेस निकालेंगे। ये देखें 1 ये 2 ठीक है और ये 3। ये इस तरह। ठीक है, अब ये देखिए ये जो हमारा वी स्टिच है इसमें हम ये एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर इस तरह 1 2
ये 3, इस उसी तरह ही हम सिंगल क्रोशिया में से जो सिंगल स्टिच हमने बनाया था उसी में से हम 3 ये बनाएंगे पफ के लिए, और ये हमारा पफ स्टिच तैयार हो जाएगा। ये देखिए बन जाएगा हमारा। कि फिर लास्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह हमारा बनेगा। ठीक है, अब इसको भी हम, ये जो हमारा है, ये देखिए ये जो हमारे अब ये स्लीव के हैं। ठीक है, ये हमारा बैक, ये फिर स्लीव, ये फ्रंट। तो इसी तरह हम बनाएंगे, जैसे ये बनाया हमने इसी तरह हम ये बना के रो मुकम्मल करेंगे। अच्छा, अब ये देखिए ये मेरी रो मुकम्मल होगी, ये वी स्टिच वाली। अब यहाँ पे मैं एक चेन लूँगी। अब ये जो हमारा ये वी स्टिच वाला है इसमें मैं एक सिंगल स्टिच लूँगी, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब ये जो हमने सिंगल स्टिच लिया था उसके इसमें हम, सॉरी, ये यार्न ओवर करेंगे, फिर एक स्टिच लेंगे, फिर यार्न ओवर, फिर दूसरा स्टिच, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर यहीं से यानी कि एक ही जगह से मैं 3 स्टिच लूँगी। ठीक है ना, ये 3 का मैं एक बनाऊँगी, फिर 2 का एक। ठीक है, फिर जो वी स्टिच है ना हमारा ये वाला, फिर इसी तरह 1 2 3 चेन, यार्न ओवर, फिर इसी में से ये देखिए एक स्टिच, ये दूसरा, और देखिए ये मेरा ना 25 सेंटीमीटर ये तकरीबन कंप्लीट है। नेक्स्ट में वी स्टिच, एक चेन, ये वी स्टिच, डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, वो वी स्टिच बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसी तरह ये डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और एक चेन होगी। देखिए एक चेन। अच्छा, अब ये देखें मैं यहाँ से एक एक्स्ट्रा रो बनाऊंगी बैक पे। ठीक है ना, ये बैक है इस स्वेटर की, तो इसको मैं एक एक्स्ट्रा बनाऊंगी। ये अब हमारा मिड है ना, यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, सेकंड भी उसी में लेंगे। ठीक है, फिर एक और ये 2 चेन लेंगे, फिर इसी तरह हम यार्न ओवर करेंगे, ये एक बनाएंगे, ये पफ स्टिच बनाएंगे हम यहाँ पे, एक, ये 2 और ये 3। ये देखिए इस तरह जैसे पहले हमने बनाया था वी स्टिच में। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी तरह 1 और 2 चेन, फिर यहाँ से हम ये 1 स्टिच लेंगे, सेकंड और ये थर्ड। देखिए यहाँ से 3 का एक बनाएंगे, फिर 2 का एक बनाएंगे, फिर इसी तरह हम वी स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये देखिए जो मैंने एक्स्ट्रा एक रो बनाई, ठीक है, तो उसके ये जो हमने ये हमारा कॉर्नर है ना उसके मिड में हम ये करेंगे। ये देखें ये लास्ट पफ स्टिच में बना रही हूँ 2, और ये देखिए
ये पफ स्टिच 1, ये 2 और ये 3। अब ये जो हमारा मीट वाला है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये अब ये देखिए, ये मैंने 20 स्टिच बना लिया है। अब लास्ट में हम देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एक पफ स्टिच के लिए सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसमें हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ये हमारा जो एक्स्ट्रा मैंने एक रो बनाई है, मैं इसका बताती हूँ कि मैंने इसको क्यों बनाया। यहाँ पे मैं कट कर दूंगी। ठीक है, जाता है, ये देखिए। ठीक है, ये अब डीप हो गया। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ से ये देखिए। ठीक है, ये अच्छा। अब ये जो हम रो बना रहे थे, इसको हमने कट नहीं किया था, हमने दूसरा स्पेयर इसका वो बनाया था, धागा लिया था, सॉरी बनाया नहीं था, धागा लिया था, जिससे हमने इसको जो स्पेयर हमारी रो थी उसको मैंने उससे मुकम्मल किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, अब इसको टर्न करूंगी, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इसमें 20 स्टिच में। फिर उसी तरह जैसे हम पहले बनाते आए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये पफ स्टिच बनेगा यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3। ये हमारा पफ स्टिच बन गया। अब हम इसको वी स्टिच में सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। ये हमारा वी स्टिच बन गया, सॉरी पफ स्टिच बन गया। अब हम 2 चेन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 1, अब ये देखिए, ये रो मैंने मुकम्मल कर ली है। ठीक है, जो हमने एक्स्ट्रा रो बनाई थी ना बैक की, तो वो रो हमने मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पे मैं ये पफ स्टिच बनाऊंगी, 1, 2 और ये 3। ठीक है, इसको हम इसमें से निकालेंगे और 2 का एक बनाएंगे। अब जो हमने जो एक्स्ट्रा हमने ये एक रो बनाई थी, उसमें हमने 3 चेन बनाई थी। ठीक है, ये देखिए। अब जो सेकंड चेन है उसमें हम यहाँ पे सॉरी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये 3। ठीक है, ये जो हमारा लास्ट में है। ठीक है, ये देखिए, 1, 1, 2 और ये 3, इस तरह। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं 1, 2 और ये 3, 1, 2, 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको
फ्रंट को जॉइंट करेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा यहाँ पे ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पे हम ये स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए, 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 3, फिर थर्ड जो हमारी आएगी, ये देखिए, ये 3 चेन होगी, 1 2, और तीसरी हमने स्लिप स्टिच बना के एक चेन बनाई। अब हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। ये देखिए, अच्छा ये देखिए, पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 ये 3, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे हमारा सिंगल क्रोशिया बनेगा। फिर इसी तरह ये पफ स्टिच बनेगा हमारा। 1 2 ये 3, इसी तरह हमारा ये रो बनेगी। यहाँ तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखेंगे, मैंने जो मिड में हमने बनाया था ना, ये एक वी स्टिच, ये वी स्टिच, यहाँ पे मिड में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था। अब ये देखेंगे, 2 चेन, 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। ये वी स्टिच, सॉरी, पफ स्टिच बन गया। अब इस पे हमने वर्क नहीं करना। ये जो हमने डबल क्रोशिया ये मिड में बनाया था ना, तो इस पे हमने वर्क नहीं करना, ये वाला, ठीक है। ये भी वी स्टिच है और ये भी, इस पे हमने वर्क नहीं करना। अच्छा, अब ये देखिए, ये हम ये बना रहे थे, तो इसकी जो रो है ये मैं यहाँ तक मुकम्मल करूँगी, ठीक है। यहाँ एज़ यूजुअल जिस तरह हम पहले बना रहे थे वी स्टिच, ठीक है, वी स्टिच में ही हम पफ स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, क्योंकि हमने डिज़ाइनिंग में कोई चेंजिंग नहीं करनी, हमारी वही डिज़ाइन तो वही रहेगा। इसी तरह हमारा, ठीक है। अब ये देखिए, मेरी तकरीबन 17 इंच ये तैयार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये है कि अगर आप इसी तरह बनाना चाहें तो यानी कि इस तरह थोड़ा सा लूज लूज में, ठीक है, नहीं तो फिर मैंने इसके नीचे मैं बना रही हूँ, ये देखिए, ये एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी।
ठीक है। ईच चेन में मैं इसी तरह स्लिप स्टिच बनाऊंगी। देखिए इस तरह। अब हम सेकंड, ये जो हमारे ये तो यहाँ पे बटन लगेंगे और यहाँ पे मैं बटन होल पट्टी बना रही हूँ। ठीक है। अब यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, इस पट्टी को। एक चेन लेंगे, फिर इसी तरह हम बनाएंगे। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, पाँच, ये छः, सात, ये आठ, ये 9, इस तरह। इस तरह हमारी बटन पट्टी बनेगी। अच्छा, अब ये देखिए मैंने ना बाजू के ये पोपट बना दिए हैं। तो हमें ये जो बाजू है, हमें ये चाहिए, ठहरे, यहाँ से लेकर ये देखिए, ये तकरीबन है 12 सेंटीमीटर। ये देखिए, ठीक है। हमें चाहिए तकरीबन 9। ठीक है। अब हम इसको डिस्क्रीज कैसे करेंगे, यानी कि इसको घटाएंगे कैसे कि ताकि हमारा कंधा पूरा हो। ये देखिए, जैसे अब यहाँ से हमारा था, ये देखिए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर। अब आगे यहाँ से हमने इसको, ये देखिए तकरीबन ये 9.5। अब हम इसको कैसे घटाएंगे, यहाँ से हम बनाएंगे पफ स्टिच। एक, ये दो, और ये 3। ये पफ स्टिच हमारा बन गया। अब फर्स्ट हमने पफ स्टिच यहाँ से बनाया था। ठीक है। अब हम यहाँ से इसको करते हैं। ये देखिए, एक, ये दो। अब यहाँ पे हम
स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे ये देखें, ये हमारा गैप आ रहा है, ठीक है। इसको हम कवर कैसे में ही हम एक डबल क्रोशे ले लेंगे, ये हमारा एक वी स्टिच बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसी तरह इसके मिड में, पफ स्टिच के मिड में हम ये बनाएंगे, ठीक है। अच्छा अब हमने डिस्क्रीज करना है ना इसको, तो हम यहाँ पे वी स्टिच का एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि दो नहीं बनाएंगे। जैसे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, तो वो वी स्टिच बन जाता है। यहाँ पे ये वी स्टिच है, ये हम सिंगल यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, ताकि जब हम यहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे तो वो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब ये यहाँ पे हमने सिंगल एक डबल क्रोशिया बनाया है, फिर नेक्स्ट में हम वी स्टिच बनाएंगे, ये देखिए। ये इस तरह वी स्टिच, ये भी वी स्टिच, नेक्स्ट में भी वी स्टिच, अब यहाँ पे हम ये एक और ये यहाँ पे जो हमने दो बना के पफ स्टिच बनाया था, दो चेन बना के, उसमें एक में हम लेके एक स्टिच, ये इस तरह हम वी स्टिच बना देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब एक, दो, दो, ये तीन, ठीक है। ये भी इसी तरह बना है, तो यहाँ तक मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। वैसे अगर हम इसको मेजरमेंट करें यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से हमारा आएगा तकरीबन 12 इंच, सॉरी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो यहाँ पे, यहाँ से हम नापेंगे तो तकरीबन 12 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 11.5 आएगा, ठीक है। 11.5, तो इतना बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये स्वेटर रेडी हो गई है, ठीक है। ये देखिए, अच्छा मैं इसकी आपको मेजरमेंट बता देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, तकरीबन 32 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। और चेस्ट इसकी है 29, ठीक है। और बाजू की लंबाई है, ये देखिए, यहाँ से हम नापेंगे जो हमारा कॉर्नर था, ठीक है। यहाँ से ये 14 इंचज़ है, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ से आएंगे तो ये आ जाएगी तकरीबन 20.5 है, यानी कि 29.5 हाफ, ठीक है। ये इस तरह, और ये नीचे बॉटम है इसका तकरीबन 27, ठीक है। ये रेडी हो गई है, तो आप भी बनाएं, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी, ठीक है। तो अगले प्रोजेक्ट के लिए अल्लाह हाफिज़।